राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम मंगलकारी सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के महानतम तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी समर्थ सदगुरु महामुनि श्री शुकदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अभिमन्यु नंदन सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमपिता परमेश्वर की पतित पावनी कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं। राजन, परमेश्वर की बनाई हुई संपूर्ण दुनिया में प्रत्येक प्राणी सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता चाहता है। शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जो दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो। चाहे वो पापी हो, अधर्मी हो, अन्यायी हो, शराबी हो, हत्यारा हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, जलचर, थलचर, नभचर, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। लेकिन फिर भी दुख आता है, अशांति आ जाती है। लाख उपाय करने के बाद भी दुख हमारा पिंड नहीं छोड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सारे दुखों से हम छूट जाएं? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? हाँ है ना, है। चाहिए क्या आपको? सुख भी दो तीन प्रकार के, एक तो शुद्ध सुख, शाश्वत सुख, सत्य सुख, और एक मिक्सचर वाला है, दुख के साथ सुख। तो प्योर चाहिए कि मिलावट वाला चाहिए? अगर शाश्वत सुख चाहिए तो शाश्वत सत्य को जानना पड़ेगा। ये तो संसार में मिलावट वाला सुख है ही। कौन देगा ये सुख? सदगुरु। वो सत्य ही देगा, शाश्वत है वही देगा, जो अमिट है, जो अमर है, जो अविनाशी है। सदगुरु वो सुख प्रदान करता है, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। सुख स्वरूप है आत्मा और सुख की करे तलाश, जहां में नहीं सुख लेश भी वहां लगाए आस। लेश मात्र भी नहीं है। हाँ, आभास होता है, मिलता है, लेकिन सदा नहीं मिलेगा ना। इसलिए तो हम दुखी हो जाते हैं। सुख तो मिल रहा है पर यह सदा नहीं मिलेगा। इसलिए जिससे सदा मिलता है, जो सदा रहता है, उसको जान लो। कैसे जानेंगे? जो इनको जानते हैं उनसे मिल जाओ, जिनको खबर है उनसे कांटेक्ट कर लो। इसलिए कल सदगुरुदेव जो आए थे वही एड्रेस देने आए थे, आ जाना जिन जिनको चाहिए। हर महीने के दूसरे रविवार वहां पे उपदेश दिया जाता है, भगवान जी का ज्ञान दिया जाता है। पूरी रात भर जगाते हैं वहां, रात भर सोने नहीं देते। ऐसा सुख मिलेगा, कभी दुखी नहीं होंगे। फिर गुरु कहते ही उसको है जो परमात्म तत्व का ज्ञान करा दे, वही गुरु है। बाकी फिर काम चलो मिल ही रहे।
पंचम स्कंद में एक प्रसंग आता है जड़ भरत जी का, जिसमें लिखा है गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्यात् पतिश्च सस्यात् नमोच एद्य समुपेत मृत्युम। जो इस संसार से छोड़ा करके परम पिता परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ने देते वो हमारे दुश्मन। कौन कौन दुश्मन? तो उन्होंने शुरुआत कहां से करी? गुरुर न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान का असली परिचय ना करावे। भगवान की बात करने वाले तो कोई भी कर लेगा, कथा तो कोई भी सुना देगा, कागज में लिखी हुई है पढ़ के सुना दो। भगवान की कथा सुना सकते हो, लेकिन भगवान से कौन मिला है? इसलिए पहले शब्द में गुरुर न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं। स्वजनो न सस्यात्, वो हमारा बंधु नहीं है, वो हमारे परिवार का नहीं, वो हमारे कुटुंब का नहीं। कौन? जो भगवान से न जोड़ने की बात कहे। पिता न सस्या, वो पिता पिता नहीं है जो परमेश्वर से हमें जोड़ने न दे, जोड़ने का ज्ञान ना कराए। इसलिए सबके उदाहरण है। देखो, राजा बलि ने गुरु की नहीं मानी, गोपियों ने परिवार की नहीं मानी, प्रहलाद जी ने पिता की नहीं मानी, भरत जी ने मां की नहीं मानी। भगवान से बस जो मिला दे। जाके प्रिय न राम वे देही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों वैरी दुश्मन के समान है वो। जब भी भजन करने बैठो, पूजा पाठ करने जाओ, कथा में जाओ, और कोई आ जाए अचानक, कोई अड़चन आ जाए, मान लेना यो दुश्मन ही है। कहना मत उनसे, खाली मन में रखना है। जैसे आप निकले और मेहमान आ गए, वो मेहमान नहीं है, वो वही है। दुश्मन है। इसलिए मीराबाई ने पत्र लिख दिया था, मोको का करियो अब सतगुरु, मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के समझाई। बालपने में मीरा कीन्ही, बालपने में मीरा कीन्ही, गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटत नहीं मोह से, सो तो अब छूटत नहीं मोह से, लागी लगन बरियाई। साधु संग और भजन करत मोहे, साधु संग और भजन करत मोहे, देश कलेश महाई। तुमों को का करियो अब सतगुरु, मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के समझा। गुरु क्या करो, घर के स्वजन हमारे दुख दे रहे हैं। भक्ति साधना तपस्या धर्म कर्म में, ईश्वर के कार्य में जो विघ्न करे दुश्मन के समान है। परीक्षित सम्राट ने तभी तो सब छोड़ के आ गए कि ये भगवान से मिलने नहीं देगी ये जमात,
ये जो भीड़ है नहीं देंगे, छोड़ो रे इनका। गंगा किनारे आके बैठ गए। आप हम सबको भी रोज ऐसा करना है, नाम जप करना, ध्यान करना, नाम स्मरण करना। पर बिना गुरु के किसे करो सब? गुरु की आवश्यकता है। और गुरु भी वही जो सही मार्ग बताए भगवान की ओर जाने का, जिसको अपन कहते हैं पहुंचा पुरुष, जो पहुंच गया वहां, जिसको खबर है, वही सही खबर दे सकता है। अब जिनने शिवराजपुरी कॉलोनी देखी वो सही बता दे। अब जिनने देखा ही नहीं, कभी आए ही नहीं और कह रहा चले जाओ सीधे, अब सीधे तो कहीं जमानी मत हेड़ दो। पहुंचा पुरुष लोकल में भी जो पहुंच चुका है, वो मैं हो क्या है, मेरे को मालूम है किधर से जाना, किधर गली से किधर भरा के और पहुंचना। ऐसे समर्थ संत सदगुरु महापुरुष आज की तारीख में भी इस धरती पर है, आज भी है।